नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है, जिसे सहारनपुर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की यह परिवर्तन यात्रा 50 दिनों में यूपी के लगभग सभी 403 विधानसभाओं में पहुंचेगी और परिवर्तन यात्रा में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनके साथ बाकी तमाम बड़े नेता अलग अलग जगहों पर रैली करेंगे। समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं रैली का। वैसे आज ही यूपी में समाजवादी पार्टी का भी रजत जयंती समारोह मनाया गया। मंच पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में आरजेडी, आरएलडी, उसके साथ साथ कुछ और दल के नेता भी मौजूद रहे। इसी यूपी में समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन के साथ अखिलेश यादव यूपी में विकास यात्रा भी निकाल रहे हैं। और इन दोनों दलों से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष की वो यात्रा याद कर लीजिए, किसान यात्रा। राहुल गांधी भी बलिया से मेरठ तक वो किसान यात्रा कर चुके हैं। अब इन सारी चीजों को गिनाने का मकसद ये है कि आप समझें यूपी में सियासी यात्राएं सत्ता के लिए क्यों जरूरी है, और बड़ा सवाल तो ये कि सत्ता के लिए हो रही है या फिर मुद्दे के लिए हो रही है। नेताओं की शाही यात्राएं जरूरी है या यूपी का विकास जरूरी है। आखिरी 5वें साल में ही नेताओं को यात्रा के जरिए आम लोगों से जुड़ने की याद क्यों आती है? आज समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन क्या वाकई गठबंधन या महागठबंधन के लिए था? ये वो तमाम सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ। उससे पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, देश में मोदी जी की सरकार रही है। इन 2.5 वर्षों के अंदर, पौने 3 वर्षों में जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने विकास की क्या यात्रा की है, कितने वायदे पूरे किए हैं। यूपी में शाही यात्रा जरूरी या विकास का एजेंडा? हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार मैं न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं और पूरे समाजवादियों से कहना चाहता हूं, कितना हमसे त्याग लो, कितना त्याग लेना चाहो, यहाँ तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। ये आखिरी विदाई के समय पे जिस प्रकार से लोग सम्मान के साथ विदा कर देते हैं, मुलायम सिंह के परिवार और मुलायम सिंह की जो पार्टी है उसकी राजनीति का ये विदाई उत्सव है। यूपी में सियासी युद्ध सत्ता के लिए या मुद्दे के लिए? The yatra is beginning, and that is what the BJP does during the election times. The parivartan that is happening as a consequence of the BJP is worrying, because that parivartan sees no governance, great deal of rhetoric, misuse of the noble sentiment of nationalism, emphasis on communalism, social division. समाजवादी पार्टी को मजबूत करने आए हैं और बधाई देने आए हैं, और भाजपा को जैसे बिहार से निकाल के बाहर हम लोग किया, उसी तरह से जैसे गीदड़ को भगाया जाता है, लखनऊ के नगर से, लखनऊ से बाहर करना। इस महागठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रैली निकाल रही है। उस परिवर्तन रैली का क्या तात्पर्य है? उनका हृदय परिवर्तन सबसे पहले होना चाहिए। जो जिस तरह से जो सांप्रदायिक जहर लेके वो घूमते हैं और जो बात करते हैं तो वो सबसे पहले वही निकलती है। आज गांव-गांव चले जाइए, कस्बे शहरों में जाइए उत्तर प्रदेश के, तो परिवर्तन की बयार जो आंधी है वो माननीय मोदी जी को लेकर है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अमीर यात्रा से होगा गरीब यूपी का भला।
इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता है, स्टूडियो में हैं, जाने माने चुनाव विश्लेषक भी रह चुके हैं, लेखक भी है जीवीएल, आपको बता दूं। स्वागत है जीवीएल। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के रुद्रपुर से कांग्रेस के विधायक है। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद आसिम वकार साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी व्यापार सभा और अल्पसंख्यक सभा के सचिव भी है, सर आपका भी स्वागत है। सुधेंद्र भदौरिया साहब जो कि बीएसपी के नेता है, सामाजिक और लोकतांत्रिक मुद्दों पर आवाज उठाते आए हैं, जेएनयू और डीयू से पढ़ाई की है, मीडिया में बीएसपी का पक्ष रखते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप चारों से आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। ये वो सवाल है जो मेरी नानी, दादी, चाची, चाचा, मम्मी, पापा, तमाम वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और एक आम आदमी के तौर पर पहचाने और जाने जाते हैं, वो समझना चाहेंगे। सर, ये यात्रा से मुझे या आम आदमी को फायदा क्या होता है? मुझे सबसे पहले आप ये समझा दीजिए। आसिम साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आपकी पार्टी है, रजत जयंती समारोह आज बहुत बड़े लेवल पर तैयार किया गया, 2 करोड़ का वो रथ जो चलते चलते रुक गया। सर, ये बताइए क्या मुझे और आम आदमी को क्या फायदा होता है इससे? नहीं, आपको फ़ायदा हो ना हो ये तो मुझे नहीं पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फ़ायदा हो ना हो ये भी नहीं पता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो अखिलेश यादव जी से दिल से जुड़े हुए हैं और दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं, उन सब की आवाज़ थी, उन सब की मांग थी कि आप जिस तरह पिछली बार 2012 में 11 में रथ लेकर निकले थे और हम सब के बीच चले थे, हम सब के बीच की विधानसभाओं से होते हुए अपनी आवाज़ आपने बुलंद की थी, तो आपको इस बार भी हमारे साथ आना है। और समाजवादी पार्टी गरीबों की, मजलूमों की पार्टी है, जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ सुनने वाली पार्टी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों के लिए ये यात्रा शुरू की थी और सरकार के जो काम थे, जो सरकार ने गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ज़बान से जनता तक पहुँचाने के लिए ये यात्रा शुरू की थी। और इस यात्रा का मकसद था कि लोगों पहचान लो कि विकास का रथ कौन सा है और विनाश का रथ कौन सा है। एक रथ अभी विनाश का भी जाने वाला है, जो हिंदुस्तान में विनाश के लिए चल रहा है, उस रथ के पहचान को और विकास के रथ की पहचान लोगों को होना चाहिए। उसके बाद लोग फैसला करें कि विकास के साथ हैं उत्तर प्रदेश के या विनाश करने वालों के साथ हैं। और कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था, सिर्फ इंसान को इंसानियत बताने के लिए और हैवानों से दूर रखने के लिए और हैवानियत की मानसिकता से दूर रखने के लिए हर तरह के रथ की ज़रूरत है और हम उस रथ को चलाएंगे। नहीं, आपने मुझे समझ नहीं आया। मैं तो ये कह रही थी कि फ़ायदा आम आदमी को क्या पहुंचा है। आप बीजेपी को मत पहुंचाइए सर, आप किसी और पार्टी को मत पहुंचाइए। आप मुझे यही नहीं बता पाए हैं कि यूपी का वो आम नागरिक जिसने आपको चुना है, जिसने आपकी सरकार को चुना है, उसे इस यात्रा से क्या फायदा? इस जयंती समारोह पर जो करोड़ों करोड़ रुपए आप स्वाहा कर रहे हैं, उससे क्या फायदा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू समझते हैं सर आप? मानव विकास सूची उसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश सर आपको पता है कहाँ है? 8:0.380, 8 के बराबर 0.380 पर है। ये विकास आपने वहां यूपी के मानव का या एक आम आदमी का किया है। मैं आगे बढ़ूंगी सर, आपके पास आऊंगी, एक बार सबसे समझ लूं मैं। जीवीएल, क्या फायदा है सर, मुझे ये बताइए। अमित शाह वहां खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते और बोल देते, उनको ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप करने थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते थे। देखिए, जनमानस तक पहुंचना और हर माध्यम से पहुंचना एक राजनीतिक पार्टी के लिए इसकी ज़रूरत है। हम कोई सरकार के या सत्ता के पैसे से नहीं कर रहे हैं। यदि कोई सत्ता का कोई दुरुपयोग कर रहे हैं कोई भी पार्टी, वो मैं उसको गलत मानूंगा। लेकिन आम जनता तक एक यात्रा के दौरान जाना, अपने मैसेज को ले जाना, मैं समझता हूँ ये हर राजनीतिक दल का हक है और हमें करना भी चाहिए। जिस प्रकार की वहाँ भ्रष्टाचार हुआ सपा सरकार में, जिस प्रकार वहाँ गुंडाराज चला और जिस प्रकार पुलिस खुद सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश में, शायद इस देश में एक ही मात्र राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश, जहां पुलिस के खिलाफ भी अत्याचार हुआ है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पाती है। ऐसा स्थिति
जब है जनता तक ये मैसेज ले जाना, एक परिवर्तन और विकास की जो जरूरतें हैं उत्तर प्रदेश के लिए, भारत की मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, भारत की विकास दर को तभी एक गति मिलेगा जब उत्तर प्रदेश भी अग्र श्रेणी राज्यों में होगा, जो अभी उत्तर प्रदेश नहीं कर रही है। क्यों याद नहीं आता आपको ये सब? नहीं, ये आखिरी चुनाव का जो आखिरी साल होता है उसी में क्यों अचानक ये सारी की सारी परेशानियां, पुलिस की परेशानी, आम आदमी की परेशानी, अपराध और ये सब आपको आखिरी साल में क्यों याद आता है? ऐसा नहीं है रूबिका जी, हर स्तर पर हर समय आप पलट कर देखिए, खबरों को देखिए, आपकी खबरों को देखिए, पिछले 5 साल में हर महीने हर सप्ताह इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो गुंडागर्दी होता है उत्तर प्रदेश में, हमने हर बार जनता समक्ष इस बात को रखा है। हम एक बहुत ही प्रभावी एक विपक्षी दल है। हम वहां विधानसभा के अंदर और मीडिया के माध्यम से हम सरकार के खिलाफ और उनके गलत कर्मों के खिलाफ हम वार करते रहे हैं। ये एक एज ए विपक्षी दल हमारा एक मेरा कर्तव्य है। क्वेश्चन और आज की डिबेट का विजन एकदम क्लियर है। हम यात्रा को लेकर जो करोड़ों स्वाहा और खर्चा हो रहे हैं, हम उसको लेकर आपसे जानकारी। राम की बात हो आपको 5वें साल में याद आ जाते हैं, ये सारी यात्रा आपको 5वें साल में याद आ जाती है। आप मुझे अखिलेश जी का रुख कर लेने दीजिए। हमारी एक सेंटेंस मुझे कहने दीजिए। हमारे पार्टी और दूसरे पार्टियों में अंतर है। आप पूछ रही थी मुझे और मेरे परिवार को क्या फायदा होगा। इन पार्टियों से अपेक्षा मत करिए। इनको अपनी परिवार के बारे में चिंता है, यादव परिवार के बारे में, मुलायम सिंह यादव परिवार के बारे में सपा का चिंता है, गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस पार्टी का चिंता है। इसके अलावा किसी और परिवार की वो चिंता नहीं करते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे लिए जनता ही एक परिवार है। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर जनता को पता है। लोकतांत्रिक है, ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन अखिलेश जी, ये किसान यात्रा जो कि 25 दिनों की ये किसान यात्रा, मुझे याद है किस तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। देखिए, आप नेता के तौर पर नहीं, आम आदमी के तौर पर निकलेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ यात्रा में दिक्कत ही होती है। उसका फायदा क्या पहुंच रहा है, ये आज मैं समझने की कोशिश करूं। क्या होता है सर? कि आपने अच्छा प्रश्न किया और मैं शुरुआत यात्रा शब्द से, उसकी परिभाषा से शुरू करता हूं। और जो अंत में अभी जीवीएल ने बोला कि बीजेपी की यात्रा और यात्रा में अंतर होता है, उन्होंने बहुत सही बोला। यात्रा आडवाणी जी की निकली थी, मोदी जी उस यात्रा के अगुआ थे। आधिकारिक परिणामों के अनुसार हजारों लोग कत्लेआम हुआ था। यात्रा शिला पूजन की निकली थी, हजारों लोग मारे गए थे। कई 100 थानों में कर्फ्यू लगे थे मोदी जी की रथ यात्रा में, जिस पे आडवाणी जी आगे बैठे थे और ये मोदी जी बैठे थे। कितने जगह आगजनी हुई थी, हर तरफ मुद्दे से भटकने से कोई फायदा नहीं है अखिलेश जी। आपने जिस प्रकार थोड़ा पीड़ित मत होइए, पीड़ित मत होइए। अरे मेरे पीड़ित बंधुओं, अरे मेरे पीड़ित बंधुओं, मैं यात्रा का रूबिका इनके मुंह पे टेप लगाओ, इनको टेप लगाओ। थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म हया रखो आप लोग। एक बहुत सभ्य डिबेट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी शर्म कर लो। आप वोट बैंक राजनीति जब तक करते रहेंगे तब तक विपक्षी दल यात्रा गिना रहा हूँ। अखिलेश जी एक सेकंड रुकिए, मैं यात्रा गिना रहा हूँ। अखिलेश जी किसान यात्रा की बात कर ले सर, हिस्ट्री मैं यात्रा गिना रहा हूँ, देखी है सर, आज की बात करते हैं। मैं सब गिना रहा हूँ, आपने यात्रा का पूछा था, मैं गिना रहा हूँ। मैं यात्रा के में फर्क गिना रहा हूँ, जो फर्क उन्होंने बताया था वही फर्क मैं एलेबरेट करके बता रहा हूँ कि क्या फर्क है। आज तक मोदी जी या बीजेपी के लोगों ने सिर्फ बोला है, सामने वाले से प्रश्न नहीं आया है कभी। 18 सालों में मोदी जी से सिर्फ लंदन में एक बार प्रश्न किया गया था, जब 15 साल मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल ये। लेकिन हमारी कांग्रेस की यात्राओं में संवाद होता है, नेता कम बोलता है, सामने वाला प्रश्न करता है, अपनी समस्या बताता है, अपनी पीड़ा बताता है, भीड़ के बीच जाके उसका सुख दुख सुना जाता है, उसकी बात, उसकी लड़ाई जमीन पे उसके साथ खड़े होकर लड़ी जाती है। यहाँ पे सिर्फ कभी भी दिखे हैं तो कारपोरेट हाउसेस के अलावा कभी नहीं दिखे हैं मोदी जी। मेरे ये सवाल बहुत का बड़ा जवाब बोल नहीं पाते हैं। हमारी जो किसान यात्रा भी है, जो भी है, किसान यात्रा में खाद के लालच देकर पीड़ितों को थोड़ा
जनता को इकट्ठा करने के लिए अरे सुन लो मेरे आपका कोई विश्वस्त नेता ही नहीं है। आएगा तो बोल लेना, आपकी नेता नहीं बोल पाते हैं, समझ ये सकते मंजूर। हैं। मुझे वो 10 लाइनों का टीवी स्टेटमेंट नहीं सुनना है अखिलेश जी। आप भी जानते हैं क्या होता है किसान यात्रा में, क्या हुआ सर आप भी जानते हैं। वो सिर्फ खाट उखाड़ी गई है वहां पर, वहां बातें हुई, उसके बाद खाट लेकर भाग गए। जानता है, हमें आपको नहीं जनाना है, हमें आपको नहीं बताना है। आप ये कह दीजिए ना, चलिए खाट का ही फायदा किया, देश को बताना है। मैं कह रही हूँ आम आदमी को खाट का ही फायदा किया, ये कह दीजिए ना अखिलेश जी आप। नहीं ठीक है, ये अब आप बोल रहे हैं, आप बोल लिए ना, आप बोल लिए ना, खाट हमारी थी, ले गए, आपको क्यों पीड़ा? रुपया 10,000 20,000 रुपया मान लिया, छोटे मान लिया, छोटे मोदी लेके भागे, किसान खाट ले गया, चोर है यार। इन्हीं से बुलवाओ रूबिका, इन्हीं से बुलवाओ। कितने निरीह व्यक्तियों को बिठाते हो जो सुन नहीं सकता है। अखिलेश जी प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए। वो ये जो बगल में बैठे हम उनकी बात कर रहे हैं। अखिलेश जी मुझको तो सिर्फ आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे बोलने कहाँ दिया जा रहा है? अखिलेश जी पहली मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं सुधींद्र जी के पास जा रही हूँ, मैंने मौका दिया। मैंने बोला किसी को, मैंने बीच में बोला किसी को? नहीं, मैं पहली दफा नहीं आया, मैंने डिस्टर्ब किया? नहीं, मैंने क्या डिस्टर्ब किया? नहीं बिल्कुल आप बताओ। बिल्कुल नहीं मैंने डिस्टर्ब किया? हाँ नाम में बोलो। मैंने तो क्यों दूसरा कर रहा है? दूसरा क्यों कर रहा है? सवाल आप करिए, प्रश्न क्या देना है ये मेरे ऊपर है। मैं आपके आप जो प्रश्न करो जवाब दे रहा हूं। आम आदमी को क्या फायदा पहुंचा है सर? 4 साल में तो आपको वो किसान यात्रा याद नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आम हूँ आदमी को, अब सुन लीजिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आप वही जवाब दे रहा हूँ। आम आदमी को यही फायदा पहुंचा है कि हम उसकी लड़ाई उसके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए खड़े हुए। हम उस गरीब किसान का बकाया की लड़ाई लड़ रहे हैं जो 1,00,000 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने कारपोरेट दोस्तों को माफ कर दिया, अब किसानों का नहीं माफ कर रहे हैं। हम उस गरीब किसान के बिजली के बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं इस यात्रा से, जो मोदी जी ने कारपोरेट हाउसों के 2.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, हर दिन क्या आप झूठ बोलते रहेंगे? जनता विश्वास करेगी? ठीक है, अब आप दोनों को रोक रहे हैं। मुझे सुधींद्र भदौरिया जी के पास सर 16 मिनट हो गए हैं। मैंने पीड़ित हो। ठीक है अखिलेश जी, बस ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए आप। सुधींद्र जी, जनता आपको रथ यात्रा अभी तक कोई रैली मायावती जी ने निकाली नहीं है, बहुत जल्द हो सकता है वो ये काम करना शुरू कर दे। क्यों करते हैं आप लोग ये सब, जब आम आदमी को पता है कि इससे होना जाना कुछ नहीं है? आपको सिर्फ वहां मंच पर माला पहननी है, 4 मंत्रियों के 4 नेताओं के नाम ले लेने हैं। अगर वाकई बहुत शानदार बुलंदी के साथ काम किया है तो वो तो घर घर तक पहुंच ही जाएगा ना सर। देखिए, जहाँ तक अभी आपका जो संदर्भ बहस का, और वो है समाजवादी पार्टी का जो ये रजत जयंती समारोह है, इसमें आपने देखा किस तरह से इनमें मुक्केबाजी हो रही है, कैसे वहाँ पर अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल सिंह अभी कुछ दिन पहले मंच पर ही कह रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं। आज फिर हमने देखा शिवपाल और अखिलेश जी के समर्थक गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि में ये भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम भी पीछे कैसे रह जाएं। इन लोगों ने भी अपनी रथ की यात्रा शुरू कर दी। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा बहन मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभाएं की, जिसमें कार्यकर्ता भी आए, जनता भी आई। लगभग इन 5 रैलीज में 50 लाख से ज्यादा लोग आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह से ये मंच पर बसें अचानक भर भर के आ जाती है सर, वो सब जानते हैं। आप ले जाती होंगी, आप तो ऐसे करें, आप जानती होंगी भैया, आप जानती होंगी उत्तर प्रदेश के, आप आगरा आई होती तो आप देखती, आप आजमगढ़ आई होती तो आप देखती, आप इलाहाबाद आई होती तो देखती, आप सहारनपुर आई होती तो देखती। और मैं आपको बतला दूं, इलाहाबाद जाती तो वहां पे भी देखती और लखनऊ में भी देखती। ये सारे जनसाधारण लोग हैं, वो लोग हैं जो इनका बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी में पूरी विश्वास है, और जो लोग आने वाले दिनों में बहन मायावती जी को फिर से 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसलिए बनाएंगे क्योंकि समाजवादी की रैलियों में तो आ जाते हैं सर, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। की पार्टी है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि कैसे वहाँ भीड़ जमा होती है सब कोई जानता है सुधींद्र जी। लेकिन ठीक है, आपने एक तरफ इशारा किया, मैं उस पर मैं उसका जवाब आसिम साहब से लेना चाहूंगी। आसिम साहब,
ये जो सुधींद्र साहब कह रहे हैं कि आप लोग बड़े बड़े जलसे करते हैं, जलसे में दिखता क्या है घर की कला, जलसे में दिखता क्या है चाचा भतीजे का कंपटीशन। ठीक है सुधींद्र जी, एक सेकंड देखिए, ऐसा मैं सुधींद्र जी मुझे जवाब लेने दीजिए ना जो सवाल आपने खड़ा किया उसका। आसिम साहब जी, देखिए रुबिका जी, आप एंकर हैं, अच्छी एंकर हैं, आपकी ट्रेनिंग है, आपको सिखाया गया है कैसे एंकरिंग करना है। तो हम लोग को नहीं पता कि एंकर को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, चैनल कैसे चलते हैं, कितनी ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ पत्रकार भेजे जाते हैं, ये सब आपको पता होगा, आपके लोगों को पता होगा, आपके हेड को पता होगा। इसी तरह सियासत कैसे की जाती है, रैलीज़ की क्या ज़रूरत है, यात्राओं की क्या ज़रूरत है, सभाओं की क्या ज़रूरत है, ये राजनीतिक दलों को पता होता है, रुबिका लियाकत जी को नहीं पता हो सकता। और अगर रुबिका लियाकत जी इसकी अहमियत जानना चाहती हैं तो आपको नौकरी छोड़कर किसी दल को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद में सभाओं में जाने के बाद उसकी अहमियत समझना होगी, तो शायद बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे और हम आपको समझा भी उन लोगों में से है आप सवाल, जो आप जैसे नेताओं के इतने बड़े बड़े जलसों में इकट्ठा करवाने के चक्कर में जाम में फंसी रहती है घंटों। ये वो रुबिका लियाकत जैसी तमाम महिलाएं और तमाम लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि रैलियां हो रही है। आज की तारीख में सोशल मीडिया जैसी जगह है, आज की तारीख में मीडिया हर जगह पहुंचा हुआ है। आपको अपने काम बताने ही हैं तो इस तरीके से बता सकते हैं आपने अगर काम किया है तो वो दिखना चाहिए ना सर। इतने बड़े बड़े जलसे करके क्या फायदा होता है? आप आम आदमी से पूछिए वो कैसे परेशान और जूझता है सड़कों पर, जबकि उसे पता है कि उसके घर में बिजली नहीं आ रही है, उसे पता है कि उसे साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, उसे पता है कि उसके बच्चे अच्छे से स्कूल की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियों पर आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा आपने तो पेशेंस लूज कर दिया, आप एकदम से नाराज हो गई। आपकी तीव्रियों पर बल साफ देखे जा सकते हैं, आपकी आवाज में आम आदमी का गुस्सा है सर। इतनी नाराजगी आम आदमी का गुस्सा नहीं है। आम आदमी का अगर आपको प्यार खास और आम लोगों के बीच में लकीर नहीं खींच सकते हैं 3 तारीख को कि हम जानते हैं कि कैसे क्यों करनी है सभाएं, और आम आदमी को नहीं पता होता है। अरे ये लकीर नहीं खींच सकते सर आप, ये डेमोक्रेसी है। ये आम सुन लीजिए, आप या तो आप सिर्फ लड़ाई लड़ लीजिए मुझसे बैठकर, और या फिर मेरी बात भी आ जाने दीजिए। देखिए ये रुबिका लियाकत जी का निजी गुस्सा है जो टीवी पे दिख रहा है, और जो लोगों का प्यार था, जो मोहब्बत थी, मामला कुछ नहीं है। सवाल उन्होंने किया है, उसका जवाब देना दायित्व बनता है। आप अपनी रुचि से आपसे पूछ के नहीं दूंगा, आपसे पूछ के नहीं दूंगा, आपसे पूछ के नहीं दूंगा, आपसे पूछ के बिल्कुल नहीं दूंगा। आप शांत बैठे, आपसे पूछ के बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आपको जनता का प्यार देखना था तो 3 तारीख को आपने देखा होगा किस तरह मेरा सवाल एकदम क्लियर है। किस तरह से 10 लाख आदमी सड़क पर मेरे विचार से अहमियत सड़क पर चल रहा था, पैदल चल रहा था उनके रस्ते।